हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिमान अकेडमी की हिंदी क्लास में। आज हम एक बार फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पर्यायवाची शब्द देखकर और सुनकर जब आप प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वो बिना रटे ही रट जाते हैं। शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला हमने लिया है हवा। हवा का वायु तो आप बहुत कॉमन है, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कॉमन पर्यायवाची अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। हवा के जो मेन पर्यायवाची हैं वो है अनिल। ये अभी भी जोड़े से आता है, अनल और अनिल, और जोड़े से ही उसका उत्तर भी पूछा जाता है। अनल अग्नि को कहा जाता है और अनिल हवा को। अनिल के अलावा मारुत भी हवा का ही पर्यायवाची है, इसीलिए हनुमान जी का एक पर्यायवाची मारुति भी है। मारुति यानी मारुत के पुत्र। वात और समीर। अगला पर्यायवाची है राक्षस। राक्षस के जो पर्यायवाची हैं यातुधान, निशाचर। निशाचर यानी रात को विचरण करने वाला। रजनीचर, रजनी भी रात को ही कहा जाता है, यानी रजनी रात को विचरण करने वाला। इसके अलावा दानव तो आपको पता ही होगा, असुर भी पता होगा। अगला है तोता। तोते का एक पर्यायवाची है रक्त तुंड। तुंड कहा जाता है मुख को, रक्त का मतलब है लाल, क्योंकि तोते का जो मुख है, जो चोंच है, वो लाल होती है। तुंड मुख को कहा जाता है, इसलिए गणेश जी का पर्यायवाची वक्रतुंड है। वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि सूंड होती है उनके गणेश जी के मुख पर, इसलिए उनका पर्यायवाची है वक्रतुंड। तुंड कहा जाता है मुख को। तोते का अगला पर्यायवाची है सुआ। एक तोते का ये पर्यायवाची है शुक्र। शुक्र भी तोते का ही पर्यायवाची है। और दाड़िम प्रिय। दाड़िम कहते हैं अनार को, तोते को अनार बहुत पसंद होता है, इसीलिए दाड़िम प्रिय। अगला है अनार। अनार का एक पर्यायवाची तो मैंने आपको अभी बताया, दाड़िम। जो अगला पर्यायवाची अनार का है वो है सुनील। एक और पर्यायवाची अनार का जो है वो है राम बीज और मणि बीज। सबसे इंपॉर्टेंट तो दाड़िम ही है जो आपको याद रखना है। अगला है तलवार। तलवार के पर्यायवाची हैं अस्सी, करवाल और चंद्रहास। वैसे चंद्रहास चांदनी को भी कहा जाता है। चंद्रहास तलवार को इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी चमक होती है वो एकदम चांदनी जैसी होती है। अगला देख रहे हैं हम जंगल। जंगल के जो मेन पर्यायवाची है वो है कानन, विपिन, अरण्य। इसी कारण जो जंगल की देवी वैदिक काल में मानी जाती थी वो अरण्य ही मानी जाती थी। वैसे जंगल को अटवी भी कहा जाता है। अगला देख रहे हैं हम आंख। आंख के पर्यायवाची है चक्षु, अक्षी, चख, दृग और लोचन तो आप जानते ही होंगे। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था, जो मथुरा में मीनाक्षी देवी का मंदिर है, मीनाक्षी का अर्थ क्या है? मीन यानी मछली, अक्षी यानी आंख। उसका अर्थ है मीन यानी मछली जैसी आंखों वाली, यानी सुंदर नेत्रों वाली। अगला है इंद्र। इंद्र आप जानते हैं देवताओं के राजा हैं, तो महेंद्र, सुरेंद्र ये तो चलता ही है उनके। उनके अलावा जो पर्यायवाची हैं वो है पुरंदर, शचीपति। इंद्रदेव की पत्नी का नाम है शची। और एक इनका पर्यायवाची है मधवा। आपको याद रखना है, माधव तो कृष्ण को कहते हैं, लेकिन मधवा भगवान इंद्र को कहते हैं। अगला देखेंगे कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची है चीर, वसन,
अंबर। अगला है कौवा, इंपॉर्टेंट है कौवे के पर्यायवाची। काग तो आप जानते ही हैं, काग के अलावा पिशुन और वायस कौवे के ही पर्यायवाची हैं। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाचियों में आपने कपोत तो सुना ही होगा, कपोत के अलावा हारीत और पारावर और रक्त लोचन। रक्त मैंने अभी बताया लाल, लोचन यानी आंख, लाल आंखों वाला, पारावर यानी कि पंखों के साथ उड़ने, जिसमें उड़ने की क्षमता हो। अब देखिएगा अगला है किरण। किरण के पर्यायवाची है कर्वी है, अंशु, प्रभा। इसके अलावा मरीचि भी कहा जाता है किरण को। अंशु कहते हैं किरण को, इसीलिए सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है, यानी कि किरण का मालिक। कर, अंशु, प्रभा के अलावा आप दीप्ति भी ले सकते हो इसमें, और रश्मि। रश्मि तो काफी कॉमन और पुराना पर्यायवाची है किरण का, जो आपको याद रखना चाहिए। ये जो पर्यायवाची है, मैं हमेशा वीडियो में मेन पर्यायवाची लेती हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और पर्यायवाची की आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।